सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे? पिक्चरों के पोस्टर। अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूँ। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। अक्सर राजनीतिक पार्टियां अपना प्रचार रैलियों और भाषण समारोह से करती हैं और नियम भी यही कहता है। लेकिन अब तो सरकार ने सिनेमा को भी नहीं छोड़ा। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और मीडिया का ही एक अंग है सिनेमा। सरकार टीवी मीडिया को तो अपने प्रचार के लिए भरपूर तरह से इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अब सिनेमा को भी नहीं बख्शा। मीडिया का लोगों की मानसिक साइकोलॉजी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है और जो मीडिया दिखाता है लोगों को वो अपनाना ही पड़ता है। वही हाल सिनेमा का भी है। भारतीय सिनेमा में बहुत से चलचित्र ऐसे बनाए जाते हैं जो काल्पनिकता पे नहीं, वास्तविकता पे घटित हो और कई बार हमें पता भी नहीं होता है और वो हमारे सिनेमा घरों में देखे जाने वाले पिक्चर पॉलिटिकल एजेंडा का रूप ले लेती है। हमें पता भी नहीं चलता और हमारे देश की सरकार हमारे लिए ही बनाए गए मनोरंजन के स्रोत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। हमारे देश के नेताओं को ये बाखूबी पता है कि कौन सा वार कब चलना है। चुनाव शुरू होने से ठीक कुछ समय पहले तेल के दाम कम कर दिए जाते हैं। जनता की नाराजगी जिन चीजों से है उन्हें वापस ले लिया जाता है। एक कम्युनिटी के लिए जो सरकार कुछ समय पहले तक विरुद्ध में काम कर रही थी, वही सरकार चुनाव से ठीक महीने पहले उनके हित के लिए बात करना शुरू कर देती है। और वो क्या है कि ना, हमारे देश में धर्म को लेके विवाद तो बहुत पहले से चल रहे हैं, इसलिए एक धर्म के हित में काम करके उनका वोट बटोरने की कोशिश भी की जाती है। ये सारा काम आने वाले 2024 के लोकसभा चुनावों में होते जरूर दिख रहा है। जब हमारे लिए बनाए गए मनोरंजन की चीजों में सरकार दखल अंदाजी करना शुरू कर दे, तभी समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला जरूर है। बीजेपी के नेता एक ऐसी विवादित पिक्चर के पोस्टर में अपनी तस्वीर छापकर लोगों को बांट रही है। सार्वजनिक जगहों पे ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं। क्या इस बात का कोई तुक बैठता है? क्या यही है प्रचार का मौका? क्या यही है प्रचार का एक अवसर? बीजेपी को कब किस चीज का कैसे फायदा उठाना है ये बाखूबी पता है। सिर्फ एक धर्म के लिए काम करना, क्या यही है भारत की धर्मनिरपेक्षता? धर्म के नाम पे चुनाव लड़ना, क्या यही है हमारे भारत के नेताओं की राजनीति? मंदिर और हिंदुत्व पे पिक्चर बना के यहाँ वोट जीते जा रहे हैं। जिस सरकार का शासन होता है, जायज सी बात है, सिस्टम भी उसी का हो जाता है। और ये जायज इसलिए है क्योंकि अक्सर सरकार की बात ना मानने वाले को सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाता है। साहब, ये कलयुग है। यहाँ प्रचार और सरकार के तरीके बहुत ही अनोखे हैं। राजनीति में सिनेमा के द्वारा जो प्रचार हो रहा है, इस पे अब सुनिए कि हमारे विश्लेषकों का क्या कहना है। आमतौर पे भारत में शुरू से ही देखा गया है कि जितनी भी ललित कलाएं हैं उनका राजनीति से कैसे न कैसे संबंध जुड़ ही जाता है। कविता हो, कहानी हो, पेंटिंग हो, नाटक हो, गायन हो, वादन हो, फिल्म हो, ये इन क्षेत्रों के लोग गाहे बगाहे, पत्रकारिता हो, वो राजनीति से जुड़ जाते। रामधारी सिंह दिनकर को राज्यसभा भेजा गया और हुसैन को पेंटर थे, उनको राज्यसभा भेजा गया। कई साहित्यकारों, जावेद अख्तर को राज्यसभा भेजा गया। खुशवंत सिंह बड़े पत्रकार थे, उनको राज्यसभा भेजा गया। कई कुलदीप नैयर को राज्यसभा भेजा गया। तो ये जो ललित कलाएं हैं और नाटक में भी कई लोगों को भेजा गया राज्यसभा। तो ललित कलाओं का गायन में भी जैसे देखिए लता मंगेशकर को भी राज्यसभा भेजा गया, रेखा को राज्यसभा भेजा गया और दिलीप कुमार को, नरगिस को, सुनील दत्त तो इलेक्शन लड़े थे, बैजंती माला इलेक्शन लड़ी थी। ये बहुत सारी ललित कलाओं के लोग फिल्मों में रहे। फिल्म का राजनीति से तो बड़ा गहरा ताल्लुक रहा। साउथ में देखिए तो रामचंद्रन पहली बार जो मुख्यमंत्री बने थे तमिलनाडु के,
उन्हीं की शिष्या हैं जयललिता, वो भी मुख्यमंत्री। जयललिता ने भी इज्जत फिल्म में धर्मेंद्र के साथ फिल्म हीरोइन का काम किया था। और एन.टी. रामाराव आंध्र प्रदेश में, वो भी फिल्मों से, तो फिल्म के बहुत सारे लोग या तो राज्यसभा गए। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कह सकते हैं कि अगर साउथ में एक दो लोगों को छोड़ दें, अभी जैसे रजनीकांत हो गए, अभी जैसे कमल हासन हो गए, ये सारे लोग भी राजनीति में हाथ पैर मार रहे हैं। लेकिन ये सफल तो हो जाते हैं, एक आध चुनाव भी जीत जाते हैं, लेकिन समाज से ये बहुत गहरे जुड़ नहीं पाते हैं। तो ये फिल्म और राजनीति का गहरे से ताल्लुक़ रहा है और ऐसा कई बार हुआ भी है। अब जैसे फिल्में भी बनी, इमरजेंसी के बाद कुछ फिल्में बनी थी। सिंहासन फिल्म मेहराज ने बनाई थी, जो गुलजार के चीफ असिस्टेंट हैं, मेरे दोस्त भी थे। अब ये पिछले दिनों की बात करें, ऐसे तो बहुत बात हो जाएगी कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो है, ये मनमोहन सिंह पर फिल्म बनी, जो फ्लॉप हो गई, क्योंकि मनमोहन सिंह को ये देश के लोग बड़ा महान व्यक्ति मानते हैं और उसमें कहीं ना कहीं व्यंग्यात्मक बातें आती रही हैं। दूसरा उरी बनी, इन्हीं अगर मैं 2014 के बाद देखूं, और मोदी पर एक फिल्म बनी, वो तो बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई। अब आके कश्मीर फाइल्स बनी है। अब कश्मीर फाइल्स बनने का क्या होता है, फिल्म का एक तरीका होता है, फिल्म का एक सिद्धांत होता है, लार्जर देन लाइफ, जीवन से बड़ा, जीवन से ज़्यादा, सत्य से ज़्यादा, फैक्ट को लार्ज करके दिखाना। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने कश्मीर फाइल्स में दिखाई। तो जो फैक्ट्स हैं उनको उन्होंने कहीं पर एक तो दिखाया ही नहीं, गलत सूचनाएं दी और हिंसा दिखाई। और मतलब मुझे तो डर है कि कश्मीर फाइल्स के बाद ऐसी बहुत सारी दूसरी फिल्में ना बने, इसलिए मुझे इस बात का बड़ा एक भय है। और अब देखो फिल्म में क्या है, अब इन्होंने विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म बनाई, जबकि इनके जो पिता थे ज्ञानदेव अग्निहोत्री, वो अध्यापक थे कानपुर में, हम लोग उनसे मिल चुके हैं। और वो नेफा की एक शाम, उनकी एक किताब थी, बहुत जब हम लोग के छात्र जीवन में हमने वो पढ़ी थी, वो हिंद पॉकेट बुक से शायद निकली थी। वो बहुत अच्छे साहित्यकार थे, उन्हीं के पुत्र हैं ये विवेक अग्निहोत्री। ज़बरदस्ती टेलीविज़न की चर्चाओं में हिंसा फैलाते हैं और ज़बरदस्ती कट्टरवादिता की बात करते हैं। अब इन्होंने ये फिल्म बनाई, अब सेंसर का देखिए, सेंसर में प्रसून जोशी हेड हैं। प्रसून जोशी को मोदी जी ने जो है पद्म श्री वगैरह दिया है, वो भी अपने को महान कवि और वो मानते हैं। तो ये जो 2014 के बाद ललित कला में कुछ, अब बोलो कंगना रनावत की एंट्री हो। कंगना रनावत क्या है भाई? जो मूर्ख लड़की ये बोलती है कि 2014 के बाद ही असली आज़ादी मिली, वो भगत सिंह को, वो नेहरू को, वो पटेल को, वो मोरारजी देसाई को, वो गांधी को, सबको नकारती। ऐसे लोगों को पद्मश्री देते हैं हमारी केंद्रीय सत्ता नरेंद्र मोदी जी। तो हमें लगता है कि ऐसी फिल्में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऐसी फिल्में आजकल की पीढ़ी को एक गलत संदेश देंगी। वो बताएंगी कि ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था, कश्मीर में इतना कुछ हो गया था। अरे तुम दिखाते कि कश्मीर में जब पंडितों का पलायन हुआ, तब जो है केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार साझेदार थी। मैं नहीं चाहता हूँ मैं ऐसे विवादों को दिखाऊं, पर बात करूं, लेकिन कम से कम ऐसे विवादों पर फिल्म भी नहीं बननी चाहिए। अब वो लाभ पा लिए, उसमें जो है वो उनको फ़ायदा हो गया है कई 100 करोड़ को। अब क्या होगा, दूसरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर, मुझे भी 2-4 लोग मिलते हैं, यार कोई ऐसी कंट्रोवर्शियली सब्जेक्ट आप बताइए, आप तो पत्रकार हैं, लेखक हैं, तो अब वो और हिंसा पर फिल्में बनाना चाहते हैं, झूठ पर फिल्में बनाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को एक वर्ग ज़रूर देख रहा है। ऐसे लोगों का फिल्म का वर्ग नहीं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग ही इस फिल्म को देख रहे हैं। उनकी भी संख्या भारत में जो है उसमें वो देख रहे हैं। कई जगह टैक्स फ्री की गई है। क्या टैक्स फ्री की गई?
आप हत्याएं दिखाने के लिए टैक्स फ्री किए, आप जो है हिंसा दिखाने के लिए आप टैक्स फ्री किए। तो समाज में प्रेम है, करुणा है, आपको उस पर फिल्म बनाना चाहिए। आप अटल बिहारी पे भी अगर फिल्म बनाओ तो उनका प्रेम और करुणा पे बनाओ, आप नेहरू की प्रेम और करुणा पर बनाओ, गांधी के अनशन धरना उस पर बनाओ। लेकिन आप तो कश्मीर की हिंसा, और वो भी लार्जर देन लाइफ, एक आदमी ने एक आदमी को धक्का दिया, आपने दिखा दिया कि सैकड़ों भीड़ को भाले और तलवार से मारा। तो ये इस ढंग की फिल्मों का निषेध होना चाहिए। ठीक है, अभी तो नरेंद्र मोदी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार कोई ज़िंदगी भर नहीं रहने वाली। विवेक अग्निहोत्री आपके जीवित रहते नरेंद्र मोदी की सरकार चली जाएगी, तब आप क्या ऐसी फिल्म बना पाएंगे? तब आप ये हिंसा से भरी फिल्में बना पाएंगे? तब ये जो 100 करोड़ आपने दूसरों का खून बहा के दिखाया है, आपने हिंसा दिखाई है, लहूलुहान लोग दिखाए हैं, एक कम्युनिटी के खिलाफ, हमारे भारत की धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ, एक धर्म के खिलाफ आपने एक फिल्म बनाई है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और मैं अपेक्षा करता हूँ फिल्मकारों से कि ठीक है, हिंसा पर भी फिल्में बनती हैं, शोले हिंसा पर बनी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि शोले का समाज पे कोई प्रभाव पड़ा। शोले का समाज पे कोई प्रभाव न पड़ा, वो सिंपली इंटरटेनमेंट थी। लेकिन आपने ये फिल्म बनाई हिंसा पर, इस पे समाज पे प्रभाव डालने के लिए बनाई। अजीब सी बात है, मुख्यमंत्री बोलते हैं कि आप लोग ये फिल्म देखनी चाहिए, वहाँ पर फिल्म में आरएसएस की प्रार्थना अंदर पढ़ी जा रही है समाज को तोड़ने के लिए। तो हिंसा पर जो मुग़ल आजम बनी थी उसमें भी युद्ध दिखाए गए, बहुत सारी फिल्में आई उसमें भी युद्ध दिखाए गए, लेकिन उनका समाज पे प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन आपने जो दिखाया है इसका समाज पे प्रभाव पड़ रहा है। जो इस समय एक हिंदू मुस्लिम और एक दूसरी तमाम चीज़ें जो चल रही हैं उस पर आज समाज में मैं देखता हूँ, बात करता हूँ, तो लोग आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। कुछ हैं चैनल्स जो हैं, चैनल तो बिके हुए हैं, अब चैनल तो उस पर चर्चा चला रहे हैं। जब चैनल जो है वो मोदी जी की तनख्वाह आ रही, मोदी जी का विज्ञापन आ रहा है, तो चैनल कश्मीर फाइल पे पर चर्चा चला रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। क्या प्रचार किस बात का है? हिंसा का है, ध्रुवीकरण का है, दो संप्रदायों में झगड़े का है। तो ऐसी फिल्मों का निषेध होना चाहिए। मैं दूसरे प्रोड्यूसर और निर्देशकों से बोलूँगा कि भाई जो आप ऐसा बनाना चाहते हैं ऐसी चीज़ें मत करें। समाज को एक करने वाली, प्रेम से जुड़ी जो फिल्में हैं वो बनाएं। इस मूवी ने इतनी ज़्यादा सुर्खियां बटोरी हैं कि विधानसभा में दिए गए बीजेपी के एक स्टेटमेंट पे पूरा का पूरा बीजेपी आपके विरुद्ध हो गया है। आइए आपको सुनाते हैं केजरीवाल ने विधानसभा में कश्मीर फाइल्स को लेके क्या कहा था। आज सारे देश की सारी भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके। पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे? पिक्चरों के पोस्टर। अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया। 8 साल खराब कर दिए। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो बचा लो बचा लो। अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल? कल एक मैंने अखबार में पढ़ा, हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक एमएलए था, उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा।
भाई साहब, कश्मीरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? वो करोड़ों कमा गया, कश्मीरी पंडितों के नाम पे करोड़ों कमा गया और तुम लोग पोस्टर लगाते रह गए। क्या हाल बना दिया तुम लोगों का यार। आंखें खोलो तुम लोग, सारे जने बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ। आपको इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, आपसे कतई झूठे नारे नहीं लगवाएंगे। राष्ट्र निर्माण में आपको साथ लेंगे, हम राष्ट्र निर्माण करेंगे आपके साथ मिलकर। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। और जो भी करना हो, कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो। ये गंदे लगते हो तुम लोग, अच्छी शोभा नहीं देता आप लोगों को यार। आप अच्छे आदमी हो, कुछ करने आए थे राजनीति में, कहां पिक्चर के पोस्टर और प्रमोशन करने में लगा दिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।